गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ग्रुप वाले जो चैप्टर था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ रहे थे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप में अगर कोई भी एलिमेंट दे रखा ए, उसका ऑर्डर किसके इक्वल आता है। तो अगर ग्रुप में कोई भी एलिमेंट दे रखा है ए, तो उसका ऑर्डर आएगा कि अगर एन न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो, एन इज स्मॉलेस्ट इंटीजर, एन इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ए की पावर एन इक्वल ई, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एन क्या हो जाएगा, उस ग्रुप उस एलिमेंट ए का ऑर्डर हो जाएगा, एन ऑर्डर हो जाएगा उस एलिमेंट का। एन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। एन क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन हो जाएगा उस एलिमेंट्स ए का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके आगे जो नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है कि अगर कोई भी ग्रुप हो तो ग्रुप में किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा उस एलिमेंट, अगर एलिमेंट दे रखा है जैसे ग्रुप दे रखा है जी, तो ग्रुप में अगर ए बिलोंग कर रहा है तो ए का जो ऑर्डर आएगा वो ऑलवेज इक्वल आएगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। जो ग्रुप में अगर किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो उसके इनवर्स के इक्वल होता है। ग्रुप में अगर किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स है उसका ऑर्डर निकालोगे और जो एलिमेंट दे रखा है उसका ऑर्डर फाइंड आउट करोगे, हमेशा दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। दैट इज जो ऑर्डर ऑफ आएगा, ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। किसके लिए, इफ़ ए बिलोंग टू जी, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी। ए किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा। ये कंडीशन उसके लिए प्रूफ करनी है। तो कोई भी एक ग्रुप लेके चलोगे, ठीक है, सबसे पहले ग्रुप लेके चलोगे, उसमें कोई भी एलिमेंट लेके चलोगे ए, उसका ऑर्डर मान लेना किसके इक्वल, एम के इक्वल, और जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स वो मान लेना किसके इक्वल। हम कंडीशन क्या लेके चलेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए तो इक्वल ले लेंगे किसके इक्वल, एम के इक्वल ले लिया। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल ले लेंगे किसके इक्वल, एन के इक्वल, दोनों इक्वल ले लेंगे। ये एम के इक्वल ले लिया, ये एन के। फिर कंडीशन प्रूफ करेंगे कि एम किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी। अगर कंडीशन आ जाए एम लेस देन इक्वल एन और सेकंड कंडीशन आ जाए एन लेस देन इक्वल एम, तो इन दोनों कंडीशन से कौन सी कंडीशन लिखी जा सकती है, एम इक्वल एन, ये वाली कंडीशन लिखी जा सकती है यहाँ से। अब थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन लेके चलोगे, ग्रुप की कंडीशन लेके चलोगे। अगर ग्रुप लेके चलोगे तो ग्रुप की जितनी भी कंडीशन होंगी उसमें सेटिस्फाई होंगी। और ग्रुप की 4 कंडीशन है, रोज़ रिपीट करता हूँ, अब तो याद हो गई होंगी, एकदम रटी गई होंगी। हाँ, तो कौन सी कंडीशन थी, सबसे पहले हिंदी में भी लिखू क्या, किसी ग्रुप जी में, किसी ग्रुप में किसी अवयव का जो ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल होता है, ग्रुप में किसी अवयव ए की कोटि, किसी अवयव ए की कोटि इसके प्रतिलोम, और इसका प्रतिलोम क्या आ जाएगा, इसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। ये प्रूफ करना है। दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ
ए इनवर्स, ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक ग्रुप लेके चलोगे, लेट जी बी ए ग्रुप, जी क्या ले लिया, एक ग्रुप ले लिया और ए इसका एलिमेंट ले लिया, एंड ए बिलोंग टू जी, ए किसका एलिमेंट ले लिया, जी का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। अब कंडीशन प्रूफ करेंगे कि ए का जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जी, सिंस then we will prove that, then we will prove that, कौन सी कंडीशन प्रूव करेंगे, then we will prove that कि जो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा किसके इक्वल, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा। ये वाली कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए जो ऑर्डर की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ध्यान में रखना, उसी पर बेस्ड थ्योरम है। सिर्फ एक डेफिनेशन ध्यान में रखनी ऑर्डर की, और ऑर्डर की क्या डेफिनेशन थी कि अगर इसका ऑर्डर n है या m है तो m वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है, कौन सा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, जिसके लिए कौन सी कंडीशन है, a की पावर m इक्वल e। मतलब इससे पहले वाले हमने थ्योरम भी प्रूव की थी कि जो अगर किसी भी एलिमेंट के लिए कंडीशन निकाली थी, कौन सी कंडीशन, कि अगर ए का जो ऑर्डर दे रखा है किसके इक्वल हो, ए का ऑर्डर दे रखा था किसके इक्वल, एम के इक्वल था, शायद एम था या एन मान लो, तो ए की पावर एम इक्वल ई पॉसिबल होगा इफ एन इज मल्टीपल ऑफ किसका, एन का। ये कंडीशन थी, m किसका मल्टीपल हो, मतलब n से छोटी ऐसा कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन होती है किसकी, ऑर्डर की कंडीशन होती है किसी भी एलिमेंट। तो अब यहाँ से ऑर्डर लेके चलोगे, लेट मान लेंगे ऑर्डर, लेट द ऑर्डर ऑफ, let the order of A is m and order of, जो ऑर्डर ले लिया किसका, and order of A inverse, order of A inverse is किसके इक्वल, n के इक्वल, that is order of A equal m and order of किसका ऑर्डर, and order of A inverse equal n। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। ये तो कंडीशन लेके चल रहे हैं, फिर प्रूफ क्या करना है कि जो m होगा वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। ये कंडीशन हम प्रूफ करेंगे। नाउ वी शो दैट, कौन सी कंडीशन, नाउ वी शो दैट m इक्वल n, m इक्वल n। कंडीशन कौन से प्रूव करेंगे कि जो m होगा वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। सिंस चूँकि n ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है, चूँकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल m, तब कंडीशन क्या आएगी, तब कंडीशन आएगी m देन, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, m के लिए m क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, कि अगर a की संक्रिया कराओगे m टाइम्स तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। देन m इज, तब m वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, तब m वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा देन m is smallest positive integer which satisfy कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? जो ऑर्डर ऑफ विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ये नहीं आएगा। m इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर दिस, जिसके लिए कौन सी कंडीशन आएगी? फॉर दिस, जिसके लिए कंडीशन आएगी a की पावर जो m होगा वो किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। ऑर्डर की ये कंडीशन थी कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर m दे रखा है तो m वह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके लिए a की संक्रिया कराई जाए a से m टाइम्स, वो किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या किया मैंने? दोनों तरफ इसका इन्वर्स ले लिया, तो a की पावर जो m है उसका इन्वर्स आएगा, इधर आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आएगा। ठीक है, यहाँ से a की पावर जो m, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? a की पावर माइनस m। मैंने कंडीशन बताई थी जब स्टार्टिंग में कंडीशन लिखी थी, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप में किसी अवयव की पूर्णांक घात, ये पूर्णांक घाती होती हैं, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो उसी के इक्वल होता है। बहुत बार कंडीशन बता दी। कौन सी कंडीशन? हाँ, कौन सी कंडीशन बताई थी? कि जो तत्समक अवयव का इन्वर्स होता है वो हमेशा वही एलिमेंट होता है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आइडेंटिटी एलिमेंट ई आएगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कौन सी कंडीशन लिख सकते हैं? जो ए का जो इन्वर्स होगा उसकी पावर जो m होगी वो किसके इक्वल होगी? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। अब देखो यहाँ से कौन सी कंडीशन आ गई? कौन सी कंडीशन आ गई? कि a का जो ऑर्डर था, सिंस जो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स था, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स था वो किसके इक्वल था? ऑर्डर ऑफ a इनवर्स था किसके इक्वल था? ध्यान में क्या? ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इक्वल था n के इक्वल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन आ रही a इनवर्स की पावर m। अगर ऑर्डर ऑफ a इनवर्स n के इक्वल हो तो कंडीशन क्या आएगी? कि n, जो n होगा वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा जो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि a इनवर्स की जो संक्रिया है वो कराओगे n टाइम्स, तो क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, सिर्फ यही कंडीशन समझ कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स किसके इक्वल है? n के इक्वल। तो n क्या होगा? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा जो इस कंडीशन को सेट। यहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही? a इनवर्स की पावर m किसके इक्वल आ रहा है? ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। दोनों इक्वल मत कर देना यहाँ से। ये इसका ऑर्डर है और ऑर्डर हमेशा क्या होता है? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर m भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। स्मॉल, ये तो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। m भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? n और m में से n स्मॉलेस्ट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या आएगा? n होगा वो लेस देन इक्वल टू, या तो इक्वल आ सकता है m के इक्वल, या फिर n की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी? लेस देन किससे होगी? सॉरी, हाँ, n की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी? लेस देन किससे होगी? m से, क्योंकि m क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। किसके लिए? a इनवर्स के लिए, क्योंकि a ऑर्डर ऑफ a इनवर्स किसके इक्वल है? n के इक्वल है। सिंस
चूँकि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स और वो इक्वल था किसके इक्वल, एन के इक्वल, देन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, देन कंडीशन आएगी जो एन होगा वो लेस देन इक्वल होगा किससे, एम से। इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन कौन सी लेके चलोगे, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल था, एन के इक्वल, सिंस जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स था वो इक्वल था किसके इक्वल, एन के इक्वल, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल एन। देन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, जो ए इनवर्स की जो पावर होगी एन वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगी, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, एन है, और एन क्या होगा यहाँ पर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, वेयर एम इज एन इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर which satisfy satisfied above कंडीशन, जो ऊपर वाली कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अबव कंडीशन, जो ऊपर वाली कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एन क्या हुआ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब कई सोच रहे हैं सर आप एक बार तो एम को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बता रहे हो, एक बार एन को। अरे दोनों के लिए कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ ए तो किसके इक्वल है, एम के इक्वल, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो किसके इक्वल है, एन के इक्वल। तो इसके लिए तो कंडीशन है, ए के लिए तो एम होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और ए इनवर्स के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, एन होगा। ये ए के लिए है और ये किसके लिए, ए इनवर्स के लिए है, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इधर, ठीक है। यहाँ तक कंडीशन आ गई। अब यहाँ से इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है किसके इक्वल, कि ए की पावर माइनस एन आ गई, यहाँ से आ जाएगा किसके इक्वल, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अगर दोनों तरफ इसका इन्वर्स ले लें तो ए की पावर माइनस एन आ गया और इसका इन्वर्स आ गया, ठीक है। यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा ए की पावर प्लस एन हो जाएगी, ए की पावर एन हो जाएगी, और इक्वल आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट ई के इक्वल। लेकिन जो ए का जो ऑर्डर था वो किसके इक्वल था, बट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल था किसके इक्वल, एम के इक्वल। और ऑर्डर ऑफ अगर ए इक्वल होगा एम के इक्वल, तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, एम और एन में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, एम होगा, क्योंकि एम क्या है, ऑर्डर है ए का, और यहाँ से ए के लिए ये कंडीशन आ रही है। तो दिस इम्प्लाइज, देन जो एम आएगा वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, एन से, ठीक है। एम लेस देन इक्वल टू हो गया किससे, एन से, और वहाँ पर कंडीशन आई थी एन लेस देन इक्वल एम। तो बाई इसको दे देना इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिखा जा सकता है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आ जाएगा एम इक्वल एन। एम किसके इक्वल हो गया, एम इक्वल हो गया एन के इक्वल, और एम किसका ऑर्डर था, एम ऑर्डर था ए का, और एन ऑर्डर था किसका, ए इनवर्स का। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल आ गया ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। हेंस जो थ्योरम की कंडीशन थी कि अगर ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो उसके इनवर्स के इक्वल होता है।
हेंस कौन सी कंडीशन, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, किसी अवयव की कोटि ऑर्डर, किसी अवयव का जो ऑर्डर होता है वो उसके इन्वर्स प्रतिलोम, उसके इन्वर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है, ऑर्डर के इक्वल होता है। ये कंडीशन प्रूफ हो गई, यही कंडीशन प्रूफ की थी, ठीक है, इक्वल होता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर ग्रुप में कोई भी एलिमेंट हो तो उसका जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है, उसके इन्वर्स के इक्वल ये होता है। ये कंडीशन हमने प्रूफ करनी थी। तो कोई भी एक एलिमेंट लेके चले ए कि उसका ऑर्डर किसके इक्वल मान लिया, एम के इक्वल, उसके इन्वर्स का ऑर्डर किसके इक्वल मान लिया, एन के इक्वल। तो एक बार तो कंडीशन लेके चले ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एम, और एक बार कंडीशन लेके चले हैं कौन सी, ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इक्वल एन के इक्वल। ये दोनों कंडीशन लेके चले थे। अगर ये दोनों कंडीशन लेके चले थे तो वहाँ से हमने क्या किया था, पहले ऑर्डर ऑफ ए इक्वल एम, तो ए की पावर एम इक्वल आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके बाद दोनों तरफ इसका इन्वर्स लिया था, वहाँ से कंडीशन आई थी एक इन्वर्स की पावर माइनस ए इन्वर्स की पावर एम, और ए इन्वर्स का जो ऑर्डर था वो था एन, तो एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा एम, क्योंकि ए इन्वर्स के लिए एन क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, जो जिसके लिए ए इन्वर्स की संक्रिया कराई जाए एन टाइम्स, तो वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। सेम यही कंडीशन जो इसकी जो सेकंड पार्ट उसमें अप्लाई की थी, उसमें ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स लेके चले थे एन के इक्वल, ठीक है, यहाँ तक थ्योरम प्रूफ। इसके आगे जो नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है वो नेक्स्ट थ्योरम है नेक्स्ट थ्योरम, कि अगर ग्रुप में कोई भी एलिमेंट है और उसके जो पूर्णांक घात, उसकी जो इंटीग्रल पावर है, उसकी कोटि, अगर मैं बता देता हूँ, अगर ग्रुप में कोई भी एलिमेंट है ए, तो उसकी जो पूर्णांक घात है, ए की पूर्णांक घात, ए की पावर एम मान लो, आर मान लो, इसकी जो कोटि होती है ऑर्डर ऑफ ए, आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पूर्णांक घात है, इंटीग्रल पावर है, तो इसकी जो कोटि होती है इक्वल होती है किससे, ऑर्डर ऑफ ए से, ज़्यादा नहीं होती है। इसकी जो कोटि है ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की जो पूर्णांक घात है उसकी जो कोटि होती है वो हमेशा क्या होती है, उस एलिमेंट की कोटि से कभी भी अधिक नहीं हो सकती, उससे हमेशा क्या होती है, कम होती है या फिर इक्वल हो सकती है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ग्रुप में किसी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि, किसी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि उस अवयव की कोटि से अधिक से कभी भी अधिक नहीं हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती है। द ऑर्डर ऑफ किसमें, ग्रुप में, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ
इंटीग्रल पावर ऑफ एनी एलिमेंट इंटीग्रल पावर ऑफ एनी एलिमेंट क्या आएगा? एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज नेवर एक्सिस्ट मैं देख लेते कैन नेवर exist the order of element the order of an element द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कि ग्रुप के अंदर किसी भी जो अवयव की पूर्णांक घात की जो कोटि होती है द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन बी नेवर एक्सेस्ड किससे? एन ऑर्डर ऑफ किसका ऑर्डर आएगा? द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। जो ग्रुप के अंदर किसी भी अवयव की जो पूर्णांक घात की कोटि होती है उसकी जो कोटि होगी वो क्या हो सकती है? कभी भी उस एलिमेंट की कोटि से अधिक नहीं हो सकती। हाँ, ये तो मिक्सअप में हो जाता है, हिंदी इंग्लिश कई बार अटक जाते हैं, दोनों मिक्सअप के हो जाते हैं ना। कई बार हिंदी का वर्ड ध्यान में आ जाता है, कई बार हाँ एक लैंग्वेज में लिखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है कि ग्रुप में किसी भी अवयव की जो कोटि होती है, किसी भी अवयव के पूर्णांक घात की कोटि उस एलिमेंट की कोटि से अधिक नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है? या तो उससे कम हो सकती है या फिर उसके इक्वल हो सकती है, यही कंडीशन आएगी। और इक्वल की कंडीशन भी बताऊंगा। इक्वल कब हो सकती है? डायरेक्ट होती है कंडीशन कुछ, हाँ शॉर्टकट भी बता दूंगा, लेकिन शॉर्टकट आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते। सिर्फ किस में कर सकते हो? कंपटीशन एग्ज़ाम में कर सकते हो। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होती हैं बीएससी की जो होती हैं यूजी लेवल, उसमें आप शॉर्टकट में नहीं लिख सकते। तो प्रूफ करना है तो कोई भी एक एलिमेंट लेके चलोगे, सबसे पहले कोई भी एक ग्रुप लेके चलोगे, उसका एक एलिमेंट लेके चलोगे और उसके पूर्णांक घात की कोटि लेके चलोगे और उस एलिमेंट की कोटि लेके चलोगे, ऑर्डर दोनों के ऑर्डर लेके चलोगे। फिर जो कंडीशन हमें प्रूफ करनी है वो कंडीशन हम प्रूफ कर देंगे। तो एलिमेंट तो हमेशा क्या लेते हैं? यही है, हाँ यूनिक है हमारा एलिमेंट। आपको दूसरा एलिमेंट मानना हो तो दूसरा मान लेना, अपने नाम से स्टार्ट कर लेना किसी उसका लेकिन एलिमेंट है ना हमेशा स्मॉल लेटर में लेना है कहीं आप। ठीक है, तो कोई भी एक ग्रुप ले लिया, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप। हाँ, अब ये मत बोल देना सर आपने इंग्लिश में लिख दिया, ये तो कंडीशन नॉर्मल है। जी एक माना जी एक ग्रुप है एंड ए बिलोंग टू जी। ए कोई भी एलिमेंट ले लिया, किसका? जी का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तब ए के जो पूर्णांक आते कोई भी एक इंटीजर ले लेंगे एंड आर ले लिया, आर इज एनी इंटीजर, आर इज एनी इंटीजर। आर क्या ले लिया? कोई भी एक पूर्णांक ले लिया, आर कोई पूर्णांक है। आर क्या ले लिया? कोई एक पूर्णांक ले लिया, आर इज एनी इंटीजर। ठीक है, दैट इज जो आर होगा वो किस में बिलोंग करेगा? इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं?
जेड से या फिर आई से, दोनों में से किसी भी एक से डिनोट कर सकते हैं। ये कंडीशन है। आर इज एनी इंटीजर, और आर इंटीजर होगा तो आर किस में बिलोंग करेगा, जेड। देन तब हमें प्रूव क्या करना है, देन वी विल प्रूव दैट, कौन सी कंडीशन, देन वी विल प्रूव दैट जो हमें कंडीशन प्रूव करनी है, कौन सी कंडीशन प्रूव करनी है, कि जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ किसका, ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर, ए की पूर्णांक घात आ गई, पूर्णांक घात के लिए तो प्रूफ करना था, ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर, इसका जो ऑर्डर होगा वो कभी भी ए के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये कभी भी ए के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो सकता है, ज़्यादा हो नहीं सकता, तो या तो इक्वल आ सकता है या इससे क्या होगा, लेस देन हो, ये कंडीशन है। लेट द ऑर्डर ऑफ डायरेक्ट ले लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर, इसका तो ऑर्डर मान लिया किसके इक्वल, एम के इक्वल, एंड ऑर्डर ऑफ ए की पावर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल ले लिया किसके इक्वल, एन के इक्वल। तब हमें कंडीशन क्या प्रूफ करनी है, एम इज लेस देन इक्वल क्या, एन, ये कंडीशन प्रूफ करनी है। नाउ वी शो, कौन सी कंडीशन, नाउ वी शो दैट, अब हम प्रदर्शित करेंगे कि जो m होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल n, m किससे लेस देन होगा, n से लेस देन होगा या फिर इक्वल हो सकता है। कंडीशन लेके चलोगे, किसकी कंडीशन लेके चलोगे, ऑर्डर ऑफ a की कंडीशन लेके चलोगे। सिंस ऑर्डर ऑफ a इक्वल किसके इक्वल था, n के इक्वल, और ऑर्डर ऑफ a इक्वल n के इक्वल होगा, देन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, देन कंडीशन आएगी ऑर्डर ऑफ a इक्वल n, तो a की संक्रिया कराओगे, a का ऑपरेशन a किससे, a से विद a कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। ये इसकी ऑर्डर की कंडीशन है, ठीक है। और जहाँ पर n क्या होगा, वेयर n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर n क्या होगा, वेयर n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ n क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, वेयर n इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा, ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ तक ये कंडीशन हमें समझ में आ गई होगी। अब इसको चेंज करना किसके, ऑर्डर ऑफ a की पावर r में, तो ऑर्डर ऑफ a की पावर r में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इसको यहाँ से इसकी दोनों तरफ पावर लेओगे, कितनी, r, क्योंकि कंडीशन किसके लिए अप्लाई करनी है हमें, a की पावर r के लिए। दोनों तरफ क्या कर दिया, मैंने पावर ले ली r, a की पावर n था, इसकी पावर ले ली r, ठीक है। और यहाँ से इधर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर भी r। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे r टाइम्स, आइडेंटिटी एलिमेंट से वापस क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a की पावर r इंटू n आ गया, और ये आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट e के इक्वल आ गया। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कौन सी कंडीशन लिख सकते हैं कि a की पावर जो r होगी उसकी पावर जो n है वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगी, ये कंडीशन आएगी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, सिंस जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ a की पावर ऑर्डर, जो ऑर्डर था a की पावर r, उसका ऑर्डर क्या था, m, सिंस ऑर्डर ऑफ a की पावर जो r था उसका ऑर्डर क्या था, m था। अब यहाँ से कंडीशन क्या आएगी कि m वह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा
जिसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो कि ए की पावर आर, इसकी जो पावर है m लेंगे वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। जहाँ ए इनवर्स था वहाँ पर क्या गया, ए की पावर आर आया और कुछ नहीं, वही कंडीशन है। तो सेम वही है, m क्या होगा यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिविटी, और इसके लिए भी यही कंडीशन आ रही। तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, m ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि m क्या इसका ऑर्डर है। तो देन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, देन ऑर्डर ऑफ क्या आ जाएगा, देन m लेस देन इक्वल आएगा किससे, m इज लेस देन इक्वल n। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a की पावर r इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर ऑफ a। हेंस क्या लिखोगे, थ्योरम का स्टेटमेंट, क्योंकि जो हमने कंडीशन, यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, वो कंडीशन प्रूफ हो गई। और थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि जो इंटीग्रल पावर होती है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नेवर एक्सटेस्ट द ऑर्डर ऑफ एन, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्या जाएगा, एन एलिमेंट ऑफ जो भी एलिमेंट होगा उससे कभी भी क्या नहीं हो सकता, ग्रेटर देन नहीं हो सकता। कि जो ग्रुप में अगर किसी एलिमेंट की जो पूर्णांक घात है उसका ऑर्डर कभी भी जो उस एलिमेंट के ऑर्डर से क्या नहीं हो सकता, ग्रेटर देन नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है या उससे लेस देन हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। समझ में आ गए होंगे यहाँ तक। हाँ, मैंने तो अच्छे से समझा दिया, क्योंकि थ्योरम अगर प्रूफ करें वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगते हैं आराम से, लेकिन मैंने आराम से हर स्टेप एक एक स्टेप समझाई है, तो समझ में आ गई होगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फिर भी अगर किसी के कोई भी प्रॉब्लम हो तो वही बात जो रोज़ रिपीट करता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।